Hello everyone, my name is Prince Kumar. I'm an assistant professor in Department of Botany, TS College, Hisua. I welcome you all for this online video class session. लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स और मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग लास्ट सेशन को हम लोग फटाफट रिकॉल करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको जनरल टर्म में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सेल का आउटर बाउंड्री डिफाइन करता है. ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है. इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया गया था डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा. सबसे पहले हमने डैनिली डैप्सन का सैंडविच मॉडल पढ़ा था. इस मॉडल के अनुसार दो डेंस प्रोटीन लेयर्स के बीच में एक लिपिड लेयर सैंडविच्ड होता है. इसके बाद हमने दूसरा मॉडल रॉबर्टसन का पढ़ा था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. रॉबर्टसन ने इस मॉडल में उन्होंने मेम्ब्रेन को रेलवे ट्रैक जैसा एक्सप्लेन किया और उसका थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम बताया था. इसके बाद हम लोगों ने सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ा था, जो अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है. इसके अनुसार मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, जहाँ फ्लूइडिक लिपिड लेयर में प्रोटीन का मोज़ैक अरेंजमेंट होता है और वो मतलब लिपिड के सी में वो फ्लोट करता रहता है. इसके बाद हम लोगों ने मेम्ब्रेन कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है. इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो हाइड्रोफोबिक फोर्स और वंडर वाल इंट्रैक्शन के कारण बाइलेयर के फॉर्म में होता है. और इस बाइलेयर का जो इंटीरियर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है. पहला फॉस्फोलिपिड होता है, दूसरा ग्लाइकोलिपिड होता है और तीसरा स्टेरॉल्स होता है. अगर ये फॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल होता है अगर वो ग्लाइसरॉल होता है तो इसको हम लोग ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड कहते हैं. और अगर ये अल्कोहल स्फिंगोसिन होता है तो इसको हम लोग स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहते हैं. तीसरा अब ये जो सेकंड टाइप है ये ग्लाइकोलिपिड है. जैसा नाम से पता लग रहा है कि ग्लाइकोलिपिड मीन्स इस लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुटा हुआ है, और ये कार्बोहाइड्रेट या तो मोनोसैकेराइड हो सकता है या ओलिगोसैकेराइड हो सकता है. अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के ये बताना है कि सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड कौन सा होता है. तीसरे तरह का जो लिपिड हमने पढ़ा था वो स्टेरॉल्स था, जिसका जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर इसके बेसिक स्ट्रक्चर में स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, जो बेसिकली 4 रिंग्स का होता है. इसमें 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन रिंग होता है और एक 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन रिंग होता है. इन्हीं स्टेरॉल्स में से जो एनिमल में प्रेजेंट होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसको स्टिग्मा स्टेरॉल या सीटोस्टेरॉल बोलते हैं, जो फंजाई में प्रेजेंट होता है उसको एर्गोस्ट्रॉल्स बोलते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने एक्सेप्शन को भी डिस्कस किया था, माइकोप्लाज्मा जिसको PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शन था. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बेसिकली मेम्ब्रेन का फंक्शनल कंपोनेंट होता है. मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इसके अलावा भी वो बहुत सारी मेम्ब्रेन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन. सिग्नल ट्रांसडक्शन एक तरीके का सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है. इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम लोग सिर्फ मेम्ब्रेन प्रोटीन पे फोकस करते हैं. मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली 3 तरह का होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है जो ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया गया है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये मेम्ब्रेन के पेरिफेरी पे होता है. ब्लू कलर से डिपिक्ट किया हुआ है ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है. ओके, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में एक लिपिड का चेन अटैच होता है जो मेम्ब्रेन बाइलेयर के फैटी एसिड के साथ इंटरैक्ट करता है. अब हम लोग इन मेम्ब्रेन प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. सबसे पहले पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये प्रोटीन्स मेम्ब्रेन से प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होता है. ये मेम्ब्रेन लिपिड के पोलर हेड से या फिर किसी और इंटीग्रल प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक डोमेन से अटैच होता है. ये कभी भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक कोर से इंटरैक्ट नहीं करता है. इसलिए इन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना या मेम्ब्रेन से डिसलॉज करना बहुत ही आसान होता है.
कोई भी माइल्ड ट्रीटमेंट जो इसके आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, चेंज इन पीएच, और अगर आपने यूरिया ऐड कर दिया या कार्बोनेट ऐड कर दिया तो इस तरीके से ये प्रोटीन्स बहुत ईजिली मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है। स्पेक्ट्रिन और एंकायरिन इसका दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रल प्रोटीन्स को देखोगे तो उनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से फॉर्मली अटैच्ड होते हैं, फॉर्मली एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए इनको उन्हीं रिएजेंट से रिमूव किया जा सकता है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को डिसरप्ट करता है, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। इन इंटीग्रल प्रोटीन्स को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पूरा स्पैन करता है। इन प्रोटीन्स के बेसिकली 3 सेगमेंट होते हैं, लेकिन जो इसका मेजर सेगमेंट होता है जिसको ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहते हैं, इन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के जो ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं ये यूजुअली अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में कोइल्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि पोरिन्स, उसमें ये बीटा सीट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या तो सिंगल पास हो सकता है या मल्टीपल पास हो सकता है। सिंगल पास का क्लासिकल एग्जांपल ग्लाइकोफोरिन है जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, और ये जो मल्टीपल पास है इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोडॉप्सिन। ये एक तरीके का लाइट ड्रिवन प्रोटॉन पंप है जो हेलोबैक्टीरियम सैलिनेरम में पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन को बेसिकली 7 टाइम्स क्रॉस करता है, और जब भी कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अगर मल्टीपल पास होता है तो हमेशा ही इसका जो एंड टर्मिनल होगा ये सेल के मतलब एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक साइड में होगा, और एंड मतलब सी टर्मिनल इसका हमेशा साइटोप्लाज्मिक साइड होगा। इसको याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हो सी फॉर साइटोप्लाज्मिक। तो आप ध्यान रखना कि जो इन प्रोटीन्स का जो मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं इसका सी टर्मिनल हमेशा साइटोसोलिक होता है। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का फिगर है। पहला सिंगल पास है, दूसरा मल्टीपल पास है, और तीसरा ये पोरिन्स है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये पोरिन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये बेसिकली अल्फ़ा कोइल ना बना करके ये बीटा शीट फॉर्म करते हैं। और इस बीटा शीट में बेसिकली जो इसका सरफेस का जो अमीनो एसिड होता है ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक होता है, और अंदर वाला इंटीरियर इसका ये हाइड्रोफिलिक चेन होता है। इस तरीके से ये एक बड़ा सा पोर फॉर्म करता है, और इसमें मतलब कोई भी एक बड़े साइज़ का आयनिक मॉलिक्यूल्स बहुत ईजिली क्रॉस कर सकता है। अब हम लोग लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोटीन एक या एक से ज़्यादा लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, और ये प्रोटीन खुद मेम्ब्रेन के लिपिड मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट नहीं करता है, बल्कि इसमें जो लिपिड एंकर होता है ये लिपिड का हाइड्रोफोबिक चेन मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, जिससे ये प्रोटीन को एंकर करने का काम करता है। लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली 3 तरह के लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, 3 क्लास ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। फर्स्ट, फैटी एसाइल ग्रुप। इसमें प्रोटीन लिपिड से कोवेलेंटली लिंक्ड होता है एन टर्मिनल के ग्लाइसिन रेसिड्यू से, और जो लिपिड होता है इसमें सैचुरेटेड 14 कार्बन का मायरिस्टिक एसिड और 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड होता है। सेकेंड क्लास का लिपिड आइसोप्रेनोइड ग्रुप होता है। इसमें साइटोसोलिक प्रोटीन अपने सी टर्मिनल पे सिस्टीन रेसिड्यू से थायोएस्टर बॉन्ड के द्वारा 15 कार्बन का फार्सेनाइल और 20 कार्बन का जेरानाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लिपिड क्लास जिससे ये प्रोटीन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड्स है। इसमें सेल सरफेस प्रोटीन ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल्स, जिसको GPI बोलते हैं, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसमें प्रोटीन सी टर्मिनल पे अमाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये GPI एंकर्ड प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इसमें GPI कॉम्प्लेक्स में एक फॉस्फोइथेनोलामाइन होता है और एक टेट्रासैकराइड होता है जिसमें 3 मैनोज और एक ग्लूकोसामिन होता है। इसके अलावा एक फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल होता है।
ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन के इसमें इसका सी टर्मिनल फॉस्फोइथेनोलामाइन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि ये फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल का फैटी एसिड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। इस तरीके से ये जीपीआई प्रोटीन मेम्ब्रेन में एंकर्ड होता है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मीन्स ये कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करता है जबकि कुछ मॉलिक्यूल को ये ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। तो जो गैसेस होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, ये मेम्ब्रेन से परमिएबल होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ कर जाते हैं। लेकिन जो बड़े पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया या फिर कोई चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल हो गया जिसमें कि अमीनो एसिड्स हो गए या आयंस हो गए, ये मेम्ब्रेन से इम्पर्मिएबल होते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सेल को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सेल के बाहर से वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट को इंपोर्ट करना होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है उसको बाहर एलिमिनेट करना होता है। इसके अलावा सेल्स को आयन कंसंट्रेशन को भी बैलेंस करके रखना होता है, जिसमें कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और अभी हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए प्रैक्टिकली इम्पर्मिएबल होता है। इस कंडीशन में सेल को इन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर और सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। इन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े। अभी तक अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।